हेलो गाइज, इस वीडियो में हम वर्क एनर्जी एंड पावर का क्विक रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डी एस। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यहाँ पे फोर्स है और ये डी थीटा है। ठीक है, सो ये थीटा है, तो वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डी एस। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क है एफ डॉट एस या फिर एफ एस कॉस थीटा। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर या फिर जूल। ठीक है, CGS यूनिट होता है डायन सेंटीमीटर या फिर अर्ज। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ज। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, बट वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज ज़ीरो बिकॉज जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है एंड डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होता है, और इट मीन्स cos 90 ज़ीरो होता है, जिस वजह से वर्क ज़ीरो होगा। फर्स्ट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या होता है, F इज इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और डिस्प्लेसमेंट है एस एक्स आई कैप एस वाई जे कैप और एस जेड के कैप। तो वर्क एक्स में हो जाएगा एफ एक्स एस एक्स, वाई का हो जाएगा एफ वाई एस वाई और जेड का हो जाएगा एफ जेड एस जेड। ठीक है, तीनों अलग अलग सॉल्व करेंगे और टोटल हो जाएगा एक्स का, वाई का, जेड का ऐड कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप फोर्स है, डिस्प्लेस्ड हुआ है 0 2 3 से 3, 4, 5 तक। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा फाइनल माइनस इनिशियल से 3 - 0i कैप 4 - 2j कैप एंड 5 - 3k कैप। तो वर्क हो जाएगा 2 × 3 प्लस 3 × 2 प्लस -2 × 2, तो 8 जूल। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर फोर्स परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के तो एफ डॉट एस क्या हो जाएगा, ज़ीरो, बट नॉट वाइस वर्सा। मीन्स अगर एफ डॉट एस ज़ीरो है तो ज़रूरी नहीं है एफ परपेंडिकुलर टू एस हो। इसकी और भी कंडीशन है कि या तो फोर्स ज़ीरो हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है या फिर दोनों परपेंडिकुलर हो सकते हैं, मतलब थीटा 90 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेज पर। वेज पर ये एक बॉडी है, इधर mg लग रहा है और परपेंडिकुलर नॉर्मल है और ऊपर की साइड में फ्रिक्शन है और नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, तो नॉर्मल क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो वर्क बाय नॉर्मल ज़ीरो हो जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mg sin थीटा। अगर इसका ये कॉम्पोनेंट लें mg cos थीटा या mg sin थीटा, तो mg cos थीटा तो परपेंडिकुलर है तो इसका ज़ीरो वर्क है, तो mg sin थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब sin थीटा है h/s पाइथागोरस थ्योरम से या फिर sin थीटा के फॉर्मूला से, बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से। ठीक है, तो यहाँ पे इसे रखेंगे तो वर्क बाय ग्रेविटी आएगा प्लस mgh। वर्क डन बाय फ्रिक्शन आता है माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू s। ठीक है, इधर फ्रिक्शन है पीछे के साइड में और डिस्प्लेसमेंट आगे है, मतलब निगेटिव में आएगा वर्क, और फ्रिक्शन है माइनस म्यू mg cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट s है, इसको cos थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस म्यू mg x। x यहाँ पे बेस ऑफ वेज है, इट मीन्स ग्रेविटी का वर्क निकालना है तो हम उसकी वेज की हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे mg को। ठीक है, और फ्रिक्शन का वर्क निकालना है तो माइनस म्यू mg को बेस ऑफ वेज से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, देन आता है वर्क इन एलिवेटर। सबसे पहले अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो वर्क डन बाय नॉर्मल या टेंशन हो जाएगा प्लस m g प्लस a इंटू एच। ठीक है, ये तो m फोर्स होता है इंटू डिस्प्लेसमेंट h हो जाएगी। अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो नॉर्मल टेंशन तो अपवर्ड ही लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये तो फोर्स है m g माइनस a, निगेटिव आएगा बिकॉज निगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, टेंशन नॉर्मल ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रही है इंटू हाइट h। वर्क डन बाय ग्रेविटी, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा प्लस mgh बिकॉज ग्रेविटी भी नीचे है और हाइट भी नीचे है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। मीन जो फोर्स चेंज होता जाता है। ठीक है, जैसे टेंजेंशियल फोर्स है वो अपने डायरेक्शन के साथ चेंज होता जा रहा है अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट। इस फोर्स का जो वर्क आता है वो होता है पाथ डिपेंडेंट फोर्स, जो भी फोर्स की वैल्यू आती रहेगी इनटू पाथ लेंथ, जो भी पाथ की लेंथ होगी। ठीक है, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे, एग्जैक्ट जो लेंथ होगी वो लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू शेप, पोजीशन एंड मोशन। तो ये किसकी वजह से होती है, शेप की वजह से आएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे ½ mv²
हाफ पी वी, पी इज मोमेंटम, और पी स्क्वायर बाय 2m। यहीं से मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √2m/ke। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ मूविंग बॉडी। ठीक है, अगर कोई बॉडी मूविंग बॉडी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आएगी, बिकॉज हम स्पीड का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, एंड इट कैन नेवर बी जीरो और निगेटिव फॉर अ मूविंग बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी इज रेफरेंस बेस्ड क्वांटिटी, मीन्स इट डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, कई बार हमें लगता है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस होनी चाहिए बिकॉज ये स्पीड है, लेकिन ये रेफरेंस बेस्ड होती है और ये रिलेटिव वेलोसिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास 2 kg है, दूसरे का 4, इसकी स्पीड 10 है, इसकी 5। अगर पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इट मीन सबसे पहले हम वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालेंगे, जो कि होगी VA माइनस VB। तो डायरेक्शन के साथ लेंगे हम, तो 10 - 5 = 5। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी ए की निकालनी थी, तो हम मास लेंगे ए का और वेलोसिटी इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी और इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 जूल। नेक्स्ट आता है डेल्टा KE/KE = डेल्टा M/m प्लस 2 डेल्टा V/V। ये क्या होता है, ये रिलेटिव एरर के मेथड से, जो कि यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम पढ़ते हैं, तो ये अप टू 5% तक वैलिड होता है। ठीक है, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर स्केलर। ठीक है, जितनी भी एनर्जी होती है वो स्केलर होती हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक काइंड ऑफ स्टोर्ड एनर्जी होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि वर्क एक्सटर्नल के इक्वल होती है व्हेन बॉडी ब्रॉड फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट विद नेग्लिजिबल स्पीड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यही चीज़ इसकी डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, ग्रेविटेशन में भी आती है। ठीक है, तो ये वाले डेफिनेशन आपको याद होने चाहिए कि हम पोटेंशियल एनर्जी कब डिफाइन करते हैं। वर्क एक्सटर्नल के बराबर पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब हम बॉडी को लाते हैं रेफरेंस पॉइंट से विद नेग्लिजिबल स्पीड। ओके, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी = वर्क एक्सटर्नल = माइनस वर्क बाय फील्ड। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू शेप। ठीक है, शेप की चेंजेस की वजह से होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला है ½ kx², इट इज इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल = माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। एफ स्प्रिंग होता है -kx, एफ एक्सटर्नल होता है +kx। If x1 is initial elongation, x2 is final elongation, work is equals to ½ kx² minus x1². Work is equals to ½ kx², work is equals to ½ fx, work is equals to f²/2k। हमने इसी को चेंज करके किया है, जैसे kx का फॉर्मूला kx होता है f के बराबर, तो यहाँ पे हमने क्या करा, k से मल्टीप्लाई k से डिवाइड किया, तो ये f²/2k और ½ fx इसी से डिराइव करके आए। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। इस तरह याद कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी में होता है ½ mv², ½ pv, p²/2m। इसी तरह ये है ½ kx², ½ fx, f²/2k। अगर हमें एक वर्क को कंपेयर करना है तो कैसे करते हैं, जो भी टर्म गिवन है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे हमसे कहा गया कि f कांस्टेंट है और k को डबल किया है, तो f और k कहाँ पे हमें एक साथ मिल रहे हैं, इस वाले फॉर्मूले में, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। f कांस्टेंट कर देंगे, k 2x हो जाएगा, तो वर्क कितना हो जाएगा, ½ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें क्या होता है, अगर एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी इनिशियल u है, उस पर बहुत सारे फोर्स हैं F1, F2, F3, तो फाइनली उन फोर्सेस की वजह से उसकी वेलोसिटी v हो गई, तो जो नेट वर्क डन होगा इन सारे फोर्सेस का वो हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड इट इज़ वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव जो एनर्जी लॉस नहीं कराते और नॉन कंजर्वेटिव जो एनर्जी लॉस कराते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। जो टोटल एनर्जी होती है यूनिवर्स की वो कंजर्व रहती है, मतलब अगर वो हीट के फॉर्म में भी इवॉल्व हो रही है तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में ही रहेगी, इसलिए यहाँ पर हम नॉन कंजर्वेटिव में भी इसी वैलिड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। अगर हमारे पास x में वर्क निकालना है तो इंटीग्रेशन fx dx करेंगे, y का वर्क इंटीग्रेशन fy dy, z का वर्क इंटीग्रेशन fz dz। अगर टोटल वर्क निकालना है तो तीनों को ऐड कर देंगे, जैसे 4 से 3i प्लस 2yj माइनस 3z²k। तो ये i में तो कांस्टेंट है लेकिन इसमें वेरिएबल है। ठीक है, हमें क्या करना है, 0,0,2 से डिस्प्लेस करना है 2,2,3 तक। ठीक है, तो वर्क x में आएगा इंटीग्रेशन 3 dx, तो आ जाएगा इस तरह से 3x को इंटीग्रेट कर दो, dx का x आ जाएगा तो ये 6 है, y का वर्क आ जाएगा 9 और z का आ जाएगा
-19, ठीक है। तो टोटल वर्क आ जाएगा 6 + 9 - 19 - 4 जूल। नेक्स्ट आता है x = t² - 2t + 3, ठीक है। x के टर्म्स में हमें दिया हुआ होता है और वर्क पूछा जाता है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेनी है। तो वेलोसिटी आ जाएगा 2t - 2, ठीक है। अब क्या करना है, t = 0 पर वेलोसिटी निकालेंगे तो ये आ जाएगा -2, फिर t = 5 पर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क के बराबर होता है, तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करेंगे। हाफ m = 2 kg, फाइनल वेलोसिटी है 8 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी -2 थी, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये +4 आ जाएगी, तो आ जाएगा 64 - 4 = 60 जूल, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है वर्क डन इन पुलिंग अ चेन। वर्क होता है mg/L/2n²। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे इसका एक चेन है जिसका मास m है, लेंथ l है, ठीक है। इसकी l/n पोर्शन हैंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर इसके बीच में मानते हैं तो ये कहाँ पर होगा, इसकी जस्ट हाफ पर, मतलब l/2n पर, ठीक है। और मास कितना होगा, m/n, जब l/n लेंथ है, ठीक है। तो यहीं से फॉर्मूला निकाला m कितना है, m/n, ठीक है। फिर ग्रेविटी इंटू लेंथ है l/2n, तो इसी से फॉर्मूला बना mg/L/2n²। नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता है जब F0 0 होता है किसी बॉडी पर, इसे कहते हैं ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट रोटेशनल में हम पाते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जिसमें टॉर्क भी 0 करनी पड़ती है, लेकिन इसमें हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे कि F0 0 होता है, ठीक है। सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, सेंटर ऑफ मास लो हाइट पर होता है। अगर हम इसे शिफ्ट करते हैं स्लाइटली तो ये वापस रीगेन करना चाहता है अपनी पोजीशन को, बिकॉज वो लो पीई पे था और लो पीई पे वो स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है जब हम इसे शिफ्ट करते हैं। सेकेंड आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, पीई मैक्सिमम होती है, सेंटर ऑफ मास हाई लोकेशन पर होता है बॉडी में, जैसे बेस इसकी नैरो होगी और जो इसका फेस होगा वो ब्रॉडर होगा, मतलब ऊपर की जो टॉप की साइड होगी, ठीक है। इफ शिफ्ट इज स्लाइटली, ये फर्दर मूव कर जाएगा, इट मीन्स हाई पोटेंशियल एनर्जी पे होगा, तो जैसे शिफ्ट करेंगे तो वो लो पी की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, पी रिमेन कांस्टेंट आफ्टर शिफ्टिंग, मतलब ये पहले भी इक्विलिब्रियम में था, अब भी इक्विलिब्रियम में है, पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिव फोर्सेस। वर्क डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। जिन फोर्स की वजह से जो वर्क होता है वो सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, वो कंजर्वेटिव होते हैं। एग्जाम्पल वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वर्क ओवर साइकिल इसलिए क्या हो जाएगा, 0। जैसे वर्क A to B और वर्क B to A ये अपोजिट हैं, मीन वर्क AB प्लस वर्क BA 0 हो जाएगा और वर्क AB माइनस ऑफ वर्क BA के इक्वल होगा। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल हैं ग्रेविटी, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकेंड होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव होते हैं वर्क डिपेंड ऑन पाथ, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। वर्क डन ओवर साइकिल इज नॉन जीरो। एग्जाम्पल फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, मैग्नेटिक फोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है पीई कर्व। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क एक्सटर्नल माइनस ऑफ वर्क डन बाय फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस इंटीग्रेशन एफ फील्ड इंटू डी आर, ये वर्क डन बाय फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स आता है माइनस डी यू बाय डी आर, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस लोप ऑफ यू एंड आर, ठीक है। फोर्स एंड डी आर जो है वो वेक्टर है और डी यू जो है वो स्केलर है। इट मीन्स यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो एफ एक्स आता है माइनस डेल यू बाय डी एक्स आई कैप, इसमें वाई जेड को कांस्टेंट रखना है। फिर एफ वाई आ जाएगा माइनस डेल यू बाय डी वाई एक्स जेड कांस्टेंट रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और एफ जेड आएगा माइनस डेल यू बाय डी जेड के कैप, यहाँ पे एक्स वाई कांस्टेंट है। कांस्टेंट आप समझ सकते हैं, जैसे एक्स और वाई की जो भी वैल्यू है उससे आप नंबर समझ सकते हैं, जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है, कुछ भी कांस्टेंट कोई टर्म लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, u अगर है -4xyz, अगर फोर्स बताना है 2, 1, 2, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है xyz, ठीक है। तो एफ एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे ये 4 लिखा हुआ है इसी तरह yz को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4yz बाहर आ रहा है, जिस तरह ऐसे ये बाहर ले लेंगे और डी बाय
dx ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 होता है तो वो 1 ही रहेगा। और ये माइनस ऑफ माइनस पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज माइनस du/dr है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर एफ वाई इस तरह निकालेंगे तो यहाँ पे y का 1 आ जाएगा और ये xz आएगा। ऐसे ही z का निकालेंगे तो यहाँ पर 4xy आएगा। तो ये आ जाएगा, इसमें yz की वैल्यू रखेंगे अब, y1 z2 2 इंटू 4 8, इसी तरह तीनों को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8i कैप 16j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड होती है ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, या फिर जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करते हैं तो वर्क डन उनका ज़ीरो होना चाहिए। एग्जांपल फ्रिक्शन ड्यूरिंग वॉकिंग, तो फ्रिक्शन का वर्क ड्यूरिंग वॉकिंग ज़ीरो होता है, ठीक है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो साइमल्टेनियसली प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये कांस्टेंट रहता है इसी की कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की वजह से, ठीक है। इट मीन्स Ke1 प्लस Pe1 इज इक्वल्स टू Ke2 प्लस Pe2, तो K2 माइनस K1 इज इक्वल्स टू माइनस P2 माइनस P1, दैट मीन्स डेल्टा Ke इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा Pe। अब क्या करते हैं, हम इसका ग्राफ देखते हैं। सही, सबसे पहले हम ये देखते हैं, अगर वेलोसिटी ज़ीरो है यहाँ पर मतलब रेस्ट है, या तो रेस्ट से ड्रॉप करेंगे या नीचे से अगर वेलोसिटी से फेंकेंगे तो ऊपर जाकर रेस्ट पर आएगा, मीन्स ये सेम ही कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो अगर इस ए पॉइंट पर देखेंगे जहाँ पे ये यहाँ से स्मॉल एच हाइट तक पहुँच चुका है ग्राउंड से, और ये टोटल हाइट एच है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mg स्मॉल एच हाइट फ्रॉम ग्राउंड, और काइनेटिक एनर्जी होती है mg कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हाइट फ्रॉम टॉप, ठीक है। तो टॉप से हाइट लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए और ग्राउंड से लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और टोटल एनर्जी mg इंटू कैपिटल एच, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट और एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ इंक्रीज़ कर रही है, काइनेटिक एनर्जी हाइट के साथ डिक्रीज़ कर रही है, फाइनली ज़ीरो हो जाती है, और टोटल एनर्जी थ्रू आउट हाइट कॉन्स्टेंट है कैपिटल mgh, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है विद द हाइट। नेक्स्ट आगे आएगा स्प्रिंग का, वो पैराबोलिक बनेगा, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगी। नेक्स्ट ये आता है, जैसे एक बॉल है हमने यहाँ से फेंकी और यहाँ पे रेडियस r के पाथ में घूम रही थी, यहाँ पे भी रेडियस r होगी, ये क्योंकि थीटा है तो ये r है, ये r साइन थीटा और ये r कॉस थीटा यहाँ तक का, ठीक है। और ये वाला कितना बचेगा, फिर ये हाइट ये बचेगी r माइनस r कॉस थीटा, ठीक है। तो mgh से हमने लिखा mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी mgh कितना था, r माइनस r कॉस थीटा हाफ mv स्क्वायर, तो वेलोसिटी आती है √2gr 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये वाली रेडियस आपके बहुत बार यूज़ होती है, ये होती है r1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये टोटल r है और ये r कॉस थीटा, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी r1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं, जैसे कि अगर एक m1 बड़ा है m2 से, ठीक है, और ये पुली पर है, तो ये m1 नीचे आएगा वेलोसिटी v के साथ, और ये m2 ऊपर जाएगा वेलोसिटी v के साथ, ये h हाइट नीचे आएगा, ये h हाइट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा m1gh माइनस m2gh इज इक्वल्स टू हाफ m1v स्क्वायर प्लस हाफ m2v स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे v कितना आ जाएगा, ये नेट वर्क डन है, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियली ज़ीरो थी तो फाइनल माइनस ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी आ जाएगी √2m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू gh, ठीक है। सेकंड है, अगर ये बहुत बड़ी रॉड है हमारे पास तो इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ पर इस हाइट पर ये था और इसे यहाँ से इतना नीचे कर दिया, और इसका फर्दर फॉर्मूला दोबारा क्या होगा, ये L है, इधर का L कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा L1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर रॉड है तो हम सेंटर ऑफ मास कंसीडर करेंगे, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा L/2 mg L/2 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल, तो यहाँ पे टेंशन का फॉर्मूला आता है mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r, ये जनरल फॉर्मूला होता है। इससे देख सकते हैं जैसे ये एक सर्किल में घूम रही है बॉडी, ठीक है, ये इस तरह स्ट्रिंग है यहाँ पर इधर से, तो यहाँ पे क्या है mg, और ये थीटा वर्टिकल से इधर है, तो यहीं पर अगर थीटा बना लेंगे तो ये mg cos थीटा हो जाएगा, इधर की साइड वेलोसिटी है, ठीक है, और ये है इसकी रेडियस, इसमें ये घूम रहा है। तो यहीं से जहाँ पर टेंशन जहाँ पे सेंटर होता है उससे बड़ा मानते हैं, तो हम कहेंगे t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो इसी से टेंशन का ये फॉर्मूला आया है, ठीक है।
नेक्स्ट अगर ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे, ए क्या होता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट, एक सर्कल में जो सबसे नीचे का, जैसे ये पॉइंट है तो इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वी स्क्वायर होता है वी एस स्क्वायर माइनस 2gr प्लस 2gr कॉस थीटा, और टेंशन होती है एम वी एस स्क्वायर आर माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हमने यहाँ से रेस्ट से फेंका इस बॉडी को तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है √2gr। तो वेलोसिटी अगर √2gr से कम होगी तो बॉडी परफॉर्म करेगी टू एंड फ्रॉम मोशन इन लोअर सर्कल। ठीक है, और अगर हमें कंप्लीट वर्टिकल सर्कल चलाना है तो वी ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gr, मिनिमम होती है 5gr √। ठीक है, टेंशन इज़ नॉट ज़ीरो एट एनी पॉइंट बट एट क्रिटिकल कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप टेंशन इज़ ज़ीरो एट टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, तो वैसे तो ज़ीरो नहीं होती है, लेकिन एक क्रिटिकल कंडीशन में टेंशन को हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे ज़ीरो कर सकते हैं। तो ये जैसे सर्किल है तो ए की वेलोसिटी √5gr, बी √3gr, सी √gr, डी पे √3gr। ठीक है, बी और डी की सारी चीज़ें सेम रहती हैं। टेंशन यहाँ पे 3mg, यहाँ पे 3mg, यहाँ पे 6mg और यहाँ पर 0। ठीक है, ये होती है क्रिटिकल कंडीशन की। बाकी नॉर्मली जो होगा उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर मासलेस रिजिड रॉड। तो यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेटर दैन इक्वल टू 4gr √, और बी की हो जाएगी 2gr और सी की हो जाएगी 0। ठीक है, जो बी की होगी वही डी की रहेगी। तो यहाँ से एक एक कम हो जाएगा, ये 4, ये 2 और ये 0। ठीक है, और टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पे नॉन ज़ीरो होती है, ज़ीरो नहीं होती। ठीक है, बिकॉज अगर रिजिड रॉड है तो वो ना उसमें टेंशन ज़ीरो हो ही नहीं सकती। ठीक है, फिर क्या है, अगर वेलोसिटी इससे तो बड़ी है √2gr से, लेकिन √5gr से छोटी है तो क्या होता है, ये बीच में कहीं जाकर गिर जाता है, टेंशन ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, अगर हम वर्टिकल से ये वाला एंगल फाई लेते हैं और वेलोसिटी भेजते हैं नीचे की साइड √cgr, तो cos फाई की वैल्यू आती है c-2 डिवाइडेड बाय 3, और वेलोसिटी होती है किसी भी पॉइंट पर जहाँ पर ये टेंशन ज़ीरो होती है √rg cos फाई। नेक्स्ट आता है सेकंड में, अगर हम ऐसे किसी सर्किल में सर्कुलर पाथ पर रेस्ट से बॉडी को फेंकते हैं तो जिस पॉइंट पे नॉर्मल ज़ीरो होता है, कांटेक्ट रिलीज होता है, उस पॉइंट की वेलोसिटी होती है √rg cos थीटा, और जिस एंगल पर ये टूटता है वो cos थीटा होता है 2/3। और अगर यहाँ पर हमने किसी स्पीड से फेंका, फाइनली जाके यहाँ पे कांटेक्ट रिलीज़ हो गया √cgr से, तो ये यहाँ पे cos थीटा होता है c + 2/3। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी होता है हाफ की a², पोटेंशियल एनर्जी हाफ की x², काइनेटिक एनर्जी हाफ के a² - x²। एट मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, 4 0 होता है। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी हाफ की a², p 0 होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है, फोर्स मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है एट x = +- a/√2। ठीक है, और ये 4 बार ऐसा होता है, जैसे यहाँ से जाएगी a/√2, फिर वापस a/√2, यहाँ a/√2, फिर वापस a/√2। एक ऑसिलेशन में 4 टाइम के ई पी के इक्वल होती है। तो ये मीन पोजीशन है x0 पर, x + a और -a पे एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, नेक्स्ट इसका ग्राफ कैसे आता है, देखो मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे ये 0 होती है। ठीक है, तो ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का। एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और ये मेन पर 0 होती है, तो ये वाला ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का। और टोटल एनर्जी थ्रू आउट सेम रहती है, तो ये है टोटल एनर्जी। ठीक है, तो हमने पहले देखा था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी हाइट के साथ। ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन में आ रहे थे इस तरह से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऐसे ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करती थी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ करती है और टोटल एनर्जी सेम रहती है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे स्प्रिंग वाले सिस्टम में देखते हैं तो ये पैराबोलिक ग्राफ आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड आता है वर्टिकल में स्प्रिंग होती है, तो यहाँ पर kx है, ये mg है, तो ये पॉइंट क्या आएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट जब इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो x आता है mg/k। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम इलॉन्गेशन, तो मैक्सिमम इलॉन्गेशन इसकी ट्वाइस होती है, मतलब 2mg/k। ठीक है, फिर आता है हमारे पास पावर है dW/dt। ठीक है, जूल पर सेकेंड वॉट, और ये कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट। एवरेज पावर है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, या फिर फोर्स इनटू वी एवरेज। और इंस्टेंटेनियस पावर होता है d/dt ऑफ वर्क क्या FDS,
और ds बाई dt कितना हो जाएगा, वेलोसिटी। तो ये f डॉट v होता है, ठीक है। और जनरली 1D मोशन की बात करते हैं, पावर में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको जनरली 1D मोशन के ही मिलेंगे, ठीक है। तो थीटा 0 या 180 होता है, इट मीन्स पावर एफ वी होगा, या तो माइनस एफ वी या फिर प्लस एफ वी। तो ये इसी को लिखते हैं MAV, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर पावर कांस्टेंट है तो याद रखना ये कांस्टेंट होती है तभी की ये फॉर्मूले हैं तीनों, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला 2p बाई एम 1/2 पावर है ये, ठीक है, इंटू टी की पावर 1/2। एक्स होता है 8p बाई 9m की पावर 1/2 इंटू टी की पावर 3/2। एक्सेलरेशन होता है p/2m की पावर 1/2 इंटू टी की पावर -1/2। डिस्प्लेसमेंट होता है mv³ डिवाइडेड बाई 3p। तो यहाँ पे एक्स प्रोपोर्शनल टी की पावर 3/2, वी टी की पावर 1/2, ए टी की पावर ए की सॉरी हाँ यहाँ पे टी आएगा टी की पावर -1/2, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक दूसरे के डिफ्रेंशिएशन से आ रहे हैं, तो इसमें पावर -1 होती जा रही है, ठीक है। 3/2 1/2 -1/2, ठीक है। और ये कैसे निकालेंगे, हमें वेलोसिटी का याद कर सकते हैं, फिर एक्स का निकालना है तो इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन dvt। इससे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे वेलोसिटी का टाइम से। फिर अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हम dv/dt कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है पावर ऑफ पाइप फ्लो। फोर्स होता है F इंटू वी, रो ए वी स्क्वायर इंटू वी, तो होता है रो ए वी क्यूब, ठीक है। तो पावर का दूसरा फॉर्मूला है, फोर्स होता था v/dm/dt, तो इंटू वेलोसिटी इक्वल कर देंगे तो पावर आ जाएगा v²dm/dt। अब इसी में क्या करेंगे हम, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड, तो ये dx/dt आ जाएगा, फिर से वेलोसिटी तो ये आ जाएगा v³ dm/dx, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क डन बाय ग्राफ। इसमें क्या होता है, वर्क होता है इंटीग्रेशन f/dx, एरिया अंडर fx क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, हाफ mv² - v², ठीक है। फिर अगर हमें ax का ग्राफ दे रखा है तो कैसे निकालेंगे, एरिया हो जाएगा v² - v²/2, बिकॉज हमने इसे क्या करा है, मास से डिवाइड करा है फोर्स को, इसलिए ये आ जाएगा v² - v²/2। तो ये जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। अब वर्क है डेल्टा के ही इंटीग्रेशन f/dx, तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर फोर्स निकालना है तो फोर्स क्या हो जाएगा dk/dx, ठीक है। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स हमें क्या देगा, फोर्स दे देगा, ठीक है। और जहाँ पर स्लोप मैक्सिमम होगा इट मीन वहाँ पे फोर्स मैक्सिमम है और वहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोलिजन, इंटरेक्शन ऑफ बॉडीज इन विच वेलोसिटी चेंजेस आफ्टर इंटरेक्शन। तो ये बात ध्यान रखनी है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है आफ्टर द इंटरेक्शन, उसे कोलिजन कहते हैं, ठीक है। एंड फिजिकल कांटेक्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर कोलिजन, ठीक है। जैसे पॉजिटिव चार्ज का कोलिजन हो रहा है तो इसमें फिजिकल कांटेक्ट तो नहीं होता, ये बीच में इस तरह से दूर से ही कोलाइड करते हैं, ठीक है। अब आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसे ई से डिनोट करते हैं, ये भी एक काइंड ऑफ वेक्टर है। v separation divided by v approach is equals to v2 - v1 divided by u1 - u2। जैसे m1 है और m2 ये u1 से जा रहा है, e2 से, फाइनली ये जा रहा है v1 से, ये जा रहा है v2 से, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन, ठीक है। ये बात पहले से ध्यान रखनी है, ये सारे कोलिजन में वैलिड है। तब हम स्टार्ट करते हैं कोलिजन स्टडी करना। फर्स्ट है इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये एक आइडियल केस होता है जिसमें एनर्जी लॉस 0 होता है, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होता है और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। ये परफॉर्म बाय परफेक्ट रिजिड बॉडीज, ठीक है। सेकेंड आता है इन इलास्टिक, सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन <1 आता है, परफॉर्म बाय रियल बॉडीज, काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन कोलिजन, ठीक है। नेक्स्ट आता है परफेक्टली इन इलास्टिक, बॉडी स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0, इट मीन्स ई की वैल्यू 0 हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी लॉस मैक्सिमम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सुपर इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होता है, स्टोर्ड एनर्जी इवॉल्व करती है एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जैसे बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है और रिकॉइल ऑफ गन होता है, ठीक है। इनिशियली रेस्ट पर होता है, जब एक्सप्लोड करता है तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकलती है जो स्टोर्ड एनर्जी होती है। इट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ग्रेटर दैन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगी, ई की वैल्यू ग्रेटर दैन 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे m1 u1 वही वाली चीज़ है, ठीक है। फिर क्या होता है, वेलोसिटी v1 जो होती है फाइनल वेलोसिटी 1 की क्या हो जाएगी, m1 - em2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 इंटू u1 प्लस 1 + e m1 + m2 m2 u2। v2 होती है m2 - em1 u2 m1 + m2 प्लस 1 + e डिवाइडेड बाय m1 + m2 इंटू m1 u1।
तो आप कैसे याद रखेंगे, जिस बॉडी की वेलोसिटी निकालनी है उसी का मास यहाँ पर रखना है, ठीक है, और यहाँ पर सेकंड का मास होगा और u1, तो यहाँ पे ऐसा एक मतलब किसी एक के लिए याद कर लेना है, दूसरे का नहीं याद करना वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे v1 है तो मतलब यहाँ पे m1 है माइनस em2 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो आएगा ही दोनों में, 1 प्लस c आएगा ही दोनों में, और यहाँ पे m2 u2, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और फिर आता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 m2 m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इसे कैसे याद कर सकते हैं, प्रोडक्ट अपॉन सम मास का जो होता है उसे मास रिड्यूस कहते हैं, ठीक है, रिड्यूस मास। तो ये m रिड्यूस्ड है और u1 माइनस u2 रिलेटिव वेलोसिटी है इनिशियल, ठीक है, तो u रिलेटिव का होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशल केस आते हैं, तो ये इलास्टिक कोलिजन के हैं दोनों, ठीक है। पहला कि जब दोनों मास इक्वल हो, मतलब आइडेंटिकल बॉडीज़ होती हैं, तो वेलोसिटीज एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। v1 हो जाती है u2 और v2 हो जाती है u1, ठीक है। जो 1 की वेलोसिटी वो 2 की हो जाएगी, जो 2 की थी वो 1 की हो जाएगी। दूसरा केस आता है इलास्टिक कोलिजन में m1 ग्रेटर देन m2, जब एक मास बहुत ज़्यादा बड़ा है दूसरे से, जैसे ट्रक एंड साइकिल, ठीक है। तो जो 1 की वेलोसिटी है वो सेम ही रहेगी, ठीक है, इनिशियल के बराबर, और जो 2 की है v2 इज इक्वल्स टू 2u1 माइनस u2, ठीक है। दोनों में e की वैल्यू 1 ही होगी, इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो याद रखना है, इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक एक ही बात होती है, लेकिन इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक अलग अलग केस हैं, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक पढ़ रहे हैं जहाँ पर बॉडी स्टिक कर जाती हैं, ठीक है। तो ये m1 v1 से आया, ठीक है, m2 पे अटैक किया, तो यहाँ पे दोनों बॉडी स्टिक कर गई m1 प्लस m2, ठीक है। अभी किसी h हाइट तक जाती हैं, ठीक है, तो ये h हाइट निकालनी होती है हमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से यहाँ की फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे v2, ठीक है, जिससे ये इस पर आ जाता है, ठीक है, कोलाइड करता है। तो m1 v1 डिवाइड बाय टोटल मास ये रहेगी v2, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हाइट का फॉर्मूला आ जाता है v2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, मतलब जिस वेलोसिटी से यहाँ पर था उसी से यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ये हाइट कितनी आ जाती है वहाँ से v2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओब्लिक कोलिजन विद वॉल, मतलब 2D कोलिजन, ठीक है। जैसे ये वॉल है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये बॉडी आई इस तरह इधर से गई, ठीक है, थीटा 1 था, थीटा 2 था, यहाँ पे ये cos थीटा 1 ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि y में कांस्टेंट है, y में चेंज नहीं आ रहा और x में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो चेंज मोमेंटम y का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है कि मोमेंटम चेंजेस अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ के अलोंग मोमेंटम चेंज हो रहा है, यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा इस डायरेक्शन में, ठीक है। एंड रिमेन सेम अलोंग लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो चेंज इन मोमेंटम y का 0 हो जाएगा और x का हो जाएगा m v cos थीटा 2 प्लस माइनस माइनस प्लस हुआ है, ठीक है, प्लस u cos थीटा 1, ठीक है। तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी v cos थीटा 2 डिवाइड बाय u cos थीटा 1। तो यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन में वो वाली वेलोसिटीज लेते हैं जो इम्पैक्ट करती हैं कोलिजन में, बिकॉज कोलिजन के रिक्वायरमेंट इज चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो जिसमें चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा है, जहाँ पर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, वहाँ उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। इट मीन्स u sin थीटा 1 इज इक्वल्स टू v sin थीटा 2, ठीक है, और यहाँ पे चेंज आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्टिकल मोशन, जब बॉडी को ड्रॉप करते हैं, nth कोलिजन की बात करें, जैसे हमने यहाँ से ड्रॉप किया रेस्ट से, ठीक है, ऐसे गया फर्स्ट टाइम, फिर कोलिजन से पहले की हाइट h0 इसने ट्रैवल करी, v0 उसकी वेलोसिटी थी और टाइम था t0। फर्स्ट कोलिजन के बाद v1 वेलोसिटी हो गई, t1 टाइम लिया और h1 हाइट चली, ठीक है। इसी तरह nth कोलिजन के बाद हम बात करते हैं, तो vn होती है e की पावर n v0, v0 इज बिफोर कोलिजन वेलोसिटी, फिर t nth हो जाएगा e की पावर n t0, h nth हो जाएगा e की पावर 2n h0, ठीक है। इसमें 2n होता है, बाकी सब में n आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, e की वैल्यू 1/2 है, तो हाइट एट सेकेंड कोलिजन बतानी है, तो हम करेंगे e की पावर 2n h0, e की वैल्यू 1/2 की पावर 2 इंटू n की वैल्यू भी 2 है इंटू h0 20 है, ठीक है। तो ये 4 है, हाफ की पावर 4 हो जाएगा, 2 to the 4 to the 8 to the 16, इट मीन्स 20/16, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.25 मीटर, ठीक है।
नेक्स्ट ई होता है फ्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी लेफ्ट, जो वेलोसिटी बचती है कोलिजन के बाद उसका फ्रैक्शन होता है ई। तो मतलब 1 माइनस ई क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ लॉस एंड स्पीड, जो लॉस हो गया उसका फ्रैक्शन आएगा 1 माइनस ई, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब पहले वो आया h0 हाइट ट्रेवल करा, फिर h1 गया, फिर लौट कर h1 आया, फिर h2, मतलब ये टोटल जितनी भी हाइट चली वो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 1 प्लस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू h0, ठीक है। और टोटल टाइम होता है 1 प्लस ई 1 माइनस ई इंटू t0, ठीक है। और इसे हमने सॉल्व कैसे किया है, जीपी से। जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मैथ्स में होता है ये। एसपी होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस आर। ए होता है फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो, ठीक है। तो इसी से हमने इसको सॉल्व किया है। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं जिनका हमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ पता नहीं होती हैं, ठीक है, इसलिए तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। सेकेंड आता है प्रोजेक्टाइल मोशन, 2D मोशन। इसमें fx 0 होता है, हमें पता है, तो ux vx कांस्टेंट रहेगा, u cos थीटा। इट मीन्स चेंज मोमेंटम x डायरेक्शन में 0 हो जाएगा बिकॉज वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। vy nth कितनी हो जाएगी, nth कोलिजन के बाद e की पावर n u साइन थीटा। और डेल्टा p चेंज जो होगा वो y में ही होगा, x का 0 है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा m e की पावर n u साइन थीटा। ये फाइनल वेलोसिटी होगी कोलिजन के बाद, और एक पहले n-1 में होगी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हुआ है, ठीक है, पहले की माइनस करा और वो एक साइड नीचे होगी फिर ऊपर होगी, ठीक है। तो प्लस m e n-1 u साइन थीटा। अगर tan थीटा निकालना है nth कोलिजन का तो हो जाएगा e की पावर n tan थीटा। 1D को हम हेड ऑन कोलिजन कहते हैं और 2D कोलिजन को ओब्लिक कोलिजन कहते हैं, ठीक है। अब इसका स्पेशल केस याद कर लेते हैं, ओब्लिक कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल बॉडीज़, जिसमें इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, वेयर सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट। तो यहाँ पे m है जो u से जा रहा है, दूसरा मास आइडेंटिकल ही है, रेस्ट पर है, और इनमें बीच में हो रहा है इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो एक जाता है v1 से, दूसरा v2 से। ये v1 cos थीटा 1, v1 sin थीटा 1, ये v2 cos थीटा 2, v2 sin थीटा 2। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, तो हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं, चारों याद होने चाहिए, सॉरी पाँचों। यू स्क्वायर इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90, मतलब ये जितना एंगल बना रहा है ये जितना बना रहा है, इन दोनों का सम 90 है, मतलब ये और ये कैसी हो जाएंगी फिर, परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ठीक है। v1 परपेंडिकुलर टू v2, v1 इक्वल्स टू u cos थीटा 1, v2 इक्वल्स टू u cos थीटा 2, ठीक है। लेकिन अगर ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है, बाकी सारी कंडीशन सेम है, मतलब आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं और सेकंड बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है। तो v1 होता है u साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, और v2 होता है u साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2।